सोचिए, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये पेट्रोल आखिर आता कहां से है? जो तरल आज आपकी टंकी में है, वो कभी करोड़ों साल पहले धरती के नीचे मरे हुए जीवों और पौधों का हिस्सा था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस अद्भुत यात्रा को, धरती की गहराई से लेकर आपके इंजन तक। स्टेप 1, कच्चा तेल बनता कैसे है। करोड़ों साल पहले समुद्रों में रहने वाले छोटे जीवों, मछलियां और पौधे मरकर समुद्र की तह में जम गए। समय के साथ उन पर रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतें चढ़ती गईं। हजारों लाखों सालों तक बढ़ते तापमान और दबाव के कारण उन जैविक अवशेषों के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। यही मिश्रण धीरे धीरे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में बदल जाता है, जो चट्टानों की परतों के नीचे फंसा रहता है। स्टेप 2, खोज। अब सवाल आता है, ये तेल जमीन के नीचे कहां छिपा है? वैज्ञानिक इसे खोजने के लिए करते हैं साइज्मिक सर्वे। इसमें जमीन में हल्के धमाके या तरंगें भेजी जाती हैं। जब ये तरंगें धरती के अंदर की परतों से टकराती हैं, तो उनके संकेत वापस आते हैं। कंप्यूटर से उनका विश्लेषण करके पता लगाया जाता है कि ऑयल रिजर्वॉयर कहां है। स्टेप 3, ड्रिलिंग। अब उस जगह एक विशाल मशीन लगाई जाती है, ऑयल रिग। ये मशीन जमीन या समुद्र की गहराई में तेज रफ्तार से कुआं खोदती है, कभी-कभी 3 से 5 किलोमीटर नीचे तक। जैसे ही तेल की परत तक पहुंचा जाता है, तो जमीन के अंदर का दबाव तेल को ऊपर की ओर धकेल देता है। अगर दबाव कम हो तो पंप जैक नाम की मशीन तेल को ऊपर खींचती है। स्टेप 4, कच्चा तेल निकालना। अब जो तेल बाहर आता है वो शुद्ध नहीं होता। उसमें पानी, मिट्टी, गैसें और रेत मिली होती हैं। इसे सीधे रिफाइनरी नहीं भेजा जा सकता, तो पहले इसे प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है। स्टेप 5, कच्चे तेल की सफाई। यहां असली सफाई का खेल शुरू होता है। 5.1, सेपरेटर मशीन। तेल को एक बड़ी मशीन में भेजा जाता है जिसे कहते हैं सेपरेटर। यहां तेल, पानी और गैस अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से अलग हो जाते हैं। ऊपर की परत हल्का तेल यानी ऑयल, बीच की परत पानी यानी वाटर, और नीचे मिट्टी और रेत यानी सेडिमेंट्स, और सबसे ऊपर निकलती है नेचुरल गैस। इस प्रक्रिया को कहते हैं 3 फेज सेपरेशन। 5.2, डिहाइड्रेशन, तेल से पानी हटाना। सेपरेटर के बाद भी तेल में थोड़ा पानी रह जाता है। इसे हटाने के 2 तरीके हैं। हीटिंग मेथड, तेल को हल्का गर्म किया जाता है जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड, इसमें बिजली का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पानी की बूंदें जुड़कर भारी बन जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। ऊपर बचता है साफ तेल। 5.3, डीसैंडिंग, मिट्टी और रेत अलग करनी होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन ये तेल को बहुत तेज घुमाती है। भारी पदार्थ बाहर फेंक दिए जाते हैं और साफ तेल बीच में रह जाता है। 5.4, डिमल्सिफायर केमिकल, कभी कभी तेल और पानी मिलकर इमल्जन बना लेते हैं, एक गाढ़ा मिश्रण जो अलग नहीं होता। ऐसे में डिमल्सिफायर केमिकल डाला जाता है जो तेल और पानी को अलग कर देता है। 5.5, क्वालिटी चेक। अब इंजीनियर तेल की जांच करते हैं, देखते हैं कि पानी और रेत पूरी तरह हटे या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो ये तेल रिफाइनरी भेज दिया जाता है। स्टेप 6, रिफाइनिंग प्रोसेस। अब तेल पहुंचता है रिफाइनरी में, जहां शुरू होता है असली जादू। 6.1, हीटिंग, कच्चे तेल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक। इससे अलग अलग पदार्थ भाप बनकर ऊपर उठने लगते हैं। 6.2, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, भाप को भेजा जाता है एक ऊंचे टावर में। इसे कहते हैं डिस्टिलेशन कॉलम। यहां तापमान ऊपर जाते जाते घटता जाता है, इसलिए हल्के पदार्थ ऊपर, भारी नीचे जम जाते हैं। सबसे ऊपर एलपीजी और पेट्रोल, बीच में डीजल और केरोसिन, नीचे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और एसफॉल्ट यानी सड़क बनाने का टार। 6.3, प्यूरिफिकेशन एंड ब्लेंडिंग। अब इन उत्पादों को और साफ किया जाता है। फिर केमिकल एडिटिव्स मिलाए जाते हैं
ताकि ये इंजन और मशीनों के लिए सुरक्षित और प्रभावी बन सकें। स्टेप 7, वितरण। शुद्ध पेट्रोल और डीजल अब पाइपलाइन, ट्रेन और टैंकर ट्रकों से देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। वहां ये ऑयल डिपोज और पेट्रोल पंप्स में पहुंचता है और फिर वहां आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। अगर आपको ये कहानी रोमांच से भरी लगी तो ऐसे ही ज्ञान से भरी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।